नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा सपा पार्षद मुन्ना मलिक की गिरफ्तारी को लेकर मथुरा डीएम से मिला सपा प्रतिनिधिमंडल, निष्पक्ष जांच की मांग। खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन निगम पार्षद की गिरफ्तारी के मामले में समाजवादी पार्टी नेताओं में आक्रोश व्याप्त है। सपा के राज्य स्तरीय नेताओं ने डीएम मथुरा के नाम एक ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की। सपा ने और यूपी के सरकार के पूर्व मंत्री कमल अख्तर, यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीस राजा लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रामकरण निर्मल ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान सपा नेताओं ने यूपी में आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मुन्ना मलिक के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो सपा के सारे कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी मथुरा डीएम एवं शासन प्रशासन की होगी। इसलिए उनका कहना है कि जो भी पुलिस अधिकारी इसमें दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए। मथुरा संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। आदरणीय मंत्री जी ने बताया है, लेकिन आप देखेंगे, अगर पूरे सिनेरियो को देखेंगे तो जिस तरह फॉल्स केसेस लगा करके जेल भेजने का काम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी में कोई नया काम नहीं है। अगर विक्टिम या कोई पॉलिटिशियन या कोई विपक्ष का नेता अधिकारियों की मनमानी या सांप्रदायिक नफरत के खिलाफ बात उठाता तो उसे फर्जी केसों में फंसा के भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी कर रहे हैं। अब आप इस देखिए, इस केस में दलित और मुस्लिमों को जेल भेजा गया है। ये भारतीय जनता पार्टी उनके अधिकारियों को एक मंशा साफ जाहिर होती है कि अगर मुस्लिम हो, दलित हो, निर्दोष हो तो फर्जी केस लगा के भेजिए। आप कल्पना करिए कि 420 का केस किया गया, फॉल्स कह रहे हैं कि इन्होंने आधार कार्ड बनाए हैं, इन्होंने फिंगरप्रिंट्स बनाए हैं। तो जिसका फॉल्स माने फर्जी आधार कार्ड बने हैं, जिसको उन्होंने फिंगरप्रिंट बना के दिए हैं, कोई शिकायत तो होनी चाहिए पुलिस के पास कि आप इन्होंने इस आदमी का फर्जी आधार कार्ड बना करके पैसा निकाल लिया। ये कह रहे हैं कि पैसा निकाला जाता था, तो किसका पैसा निकाला गया अभी तक, जब से उसने अपने सेंटर खोला जन सेवा केंद्र? और जन सेवा केंद्र उसने खोला तो पूरी तरह से ऑथराइज पर्सन है। तो पुलिस सबसे पहले उसके पास दुकान में कोई फोन आता है, वो कहते हैं कि आप मुझे ये क्लोन फिंगरप्रिंट बना दीजिए, उन्होंने मना कर दिया। उसने हॉट टॉक की, उस व्यक्ति का संबंध, जो इस पे तीसरा व्यक्ति खेल रहा है, उसका संबंध यशोजी के किसी व्यक्ति से है, और वो इसमें मुन्ना मलिक जी, क्योंकि हमारी पार्टी को नेता हैं और बड़े अंतरों से उन्होंने सभासद जीती और मुसलमान समाज से आते हैं, वो माइनॉरिटी समाज के आते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी और उनके अधिकारियों के मंशा है कि जो भी मुस्लिम नेता नौजवान हो, चाहे आप आदरणीय आजम साहब का केस देख लीजिए, चाहे इरफान सोलंकी के, देखिए देश में तमाम पुलिस एट्रोसिटी की घटनाएं आप लोग जानते हैं, आप पत्रकार लोग हैं, कि कैसे दलितों और मुसलमानों को जेल के अंदर मारा जा रहा है, थाने के अंदर मार के उनकी जान ली जा रही है। अगर आपको घटना याद हो, चाहे तमाम घटनाएं, सैकड़ों घटनाएं, कानपुर की घटना याद हो, हाथरस की घटना याद हो, चाहे गोरखपुर की घटना याद हो, तो सैकड़ों घटनाएं हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुसलमानों और दलितों पे अन्याय और अत्याचार लगातार जारी है। मतलब अपना अगर न्याय नहीं मिला तो पार्टी क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के सारे नेता, जब भी जिस तरह पूरा उत्तर प्रदेश घटना हो रही है और मथुरा की घटना, इसको लेकर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आया है। हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से मिलकर के अपनी पूरी बात रखी है और उन्होंने आश्वासन दिया है, आश्वस्त किया है कि ये किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। और हम लोग ये मांग करते हैं कि उनके साथ न्याय होना चाहिए, दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ। अब आप कल्पना करिए कि जो वहाँ के एसओजी टीम के प्रभारी हैं अभय शर्मा, वो उनको मुल्ला, कटमुल्ला और ऐसी अपशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं। एक पब्लिक सर्वेंट के मुंह से अच्छा नहीं लगता है। उनको रात भर मारा गया, प्रताड़ित किया, उनका हाथ तोड़ दिया गया। रवि दिवाकर को जाति सूचक शब्दों से कहा गया कि तुम साले चमार धोबी, कैसे तुमने जन सेवा केंद्र खोल लिया। ये अधिकारियों के शब्द हैं। अभी हम लोग मुन्ना मलिक से मिलकर आ रहे हैं, रवि दिवाकर जी से मिलकर आ रहे हैं, कमरुद्दीन जी से मिलकर आ रहे हैं। जिस तरह उनको पीटा गया, मारा गया, जो अन्याय हुआ, आप समझिए कि अगर पुलिस को अगर उससे कोई फॉल्स केस है तो आप एफआईआर करिए। आपने 22 तारीख को उठाया, 24 तारीख को आप पेश करें, 2 रात उनको रखे, 6 लोगों, घर के लोगों को आपने जेल में डाल दिया, उनको धमकी दे रहे हैं। देखिए, अभी हमारे पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक कमल अख्तर साहब ने अभी पूरी बात बताई विस्तार से। लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रामकरण निर्मल जी हैं, जिसकी विंग में मुन्ना मलिक इस मथुरा के महानगर के अध्यक्ष निवर्तमान हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया कि किस तरह से मथुरा में जंगल राज व्याप्त है और किस तरह से यहाँ पर योगी जी और यहाँ की पुलिस, योगी जी की जो पुलिस है, जो सादी वर्दी में यहाँ पर जो घूम घूम करके लोगों को डराने का काम कर रही है, चाहे स्वैट टीम के रूप में हो, चाहे क्राइम ब्रांच के रूप में, जो लोगों को डराने का काम कर रही है, धमकाने का काम कर रही है, जो अवैध धन उगाही का काम कर रही है और लोग को फर्जी मुकदमे लगा करके मारने पीटने के साथ साथ फर्जी मुकदमे लगा करके उनको जेल भेजने का काम कर रही है।
उस मामले को संज्ञान में लेकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक डेलीगेशन को भेजा। इस डेलीगेशन में हम 3 लोग तो आए हैं साथ में, लेकिन जिले के तमाम जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, तमाम जिले के सीनियर लीडर इस डेलीगेशन में शामिल हैं। और डीएम साहब से मुलाकात हुई, अभी हम लोगों ने मंत्री जी के नेतृत्व में मुलाकात की। डीएम साहब ने से पूरी बात रखी, पूरे डेलीगेशन ने पूरी बात कही, अपनी बात, और बात को डीएम साहब ने बड़ी गंभीरता पूर्वक सुना और उन्होंने कहा कि मैं इसकी निष्पक्ष जांच कराऊंगा और जो भी दोषी पुलिस के अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। डीएम साहब से हम लोगों ने यह भी कहा कि जब हम लोग समाजवादी लोग हैं, जहां एक तरफ हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को अधिकारियों के सामने रखना जानते हैं, वहां आंदोलन करना भी हम लोग जानते हैं। अगर मुन्ना मलिक के साथ इंसाफ नहीं हुआ, उसके ऊपर जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं उनको, उनकी धाराओं को कम नहीं किया गया, जल्द से जल्द उसकी रिहाई नहीं की गई, तो हम लोग उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, जैसे इंडिया गठबंधन का डेलीगेशन था और क्या मुद्दा था उसमें, किस तरह का जानकारी मिली? देखिए, जो डेलीगेशन है उसके अंदर हमारे यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीस राजा साहब, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे महानगर अध्यक्ष, हमारे एडवोकेट तनवीर साहब, हमारे जो और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, कांग्रेस के पूर्व विधायक जी और हमारे लोकदल के जिलाध्यक्ष, ये सभी लोगों का एक डेलीगेशन था। और जो यहाँ पर घटना हुई, हमारे सभासद के दल के नेता मुन्ना मलिक जी ने फर्जी केस के अंदर बढ़ाकर पुलिस ने जाति के साथ जेल भेजा है, उसी संबंध में उच्च अधिकारियों से वार्ता करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम सब लोग यहाँ पर आए थे। अब जेल में मुन्ना से भी मिले, उसके बाद डीएम साहब से भी मिले, मतलब क्या आश्वासन और मुन्ना ने क्या बताया अपने आप का? देखिए, उन लोगों का सीधा कहना है कि वो सभासद हैं और सभासद का बहुत सारे योजनाएं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो लोगों से पड़ते हैं और वो स्थानीय स्तर पर समाजवादी पार्टी के नेता होने के नाते वक्त बेवक्त शासन प्रशासन द्वारा लोगों के साथ की गई जुल्म ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाता था, जिससे कि स्थानीय नेता भी और प्रशासन भी उससे नाराज था और उसी के लिए, उस आवाज को दबाने के लिए उसका झूठा मुकदमा लेकर जेल भेजा गया। डीएम साहब को ज्ञापन दिया, क्या मांग किया आपने? हमने यही मांग की कि जांच करनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो अगर वो केस फर्जी है तो उसे ख़त्म करना चाहिए और उनके खिलाफ जो उत्पीड़न हुआ है वो उत्पीड़न की जांच कर उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह से गैंगस्टर की कार्रवाई है, उसको लेकर हमने कहा, डीएम साहब से रिक्वेस्ट की है कि साहब आप इसकी जांच करिए और जांच करके अगर वो निर्दोष है तो जो भी कार्रवाई उसके खिलाफ हुई है उसे निरस्त करिए। तो डीएम साहब ने हम लोगों को आश्वस्त किया कि उसकी जांच गंभीरता से वो लोग कराएंगे और न्याय मिलेगा, ऐसा आश्वासन हम लोगों को दिया और हमें भी पूरा विश्वास है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। क्या लगता है कि निर्दोष है? निश्चित तौर पर जिस तरह से घटना है, जिस तरह का मामला है, तो हम लोगों को तो पूरा ही लगता है कि एक तरह से जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाने के लिए एक झूठे केस के अंदर फंसाया गया। क्या इस मुद्दे को आप विधानसभा या कहीं अन्य और कहीं उठाएंगे? अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व का तय करेगा। हम लोगों की जिम्मेदारी है कि जो यहाँ की रिपोर्ट्स है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंप दिया जाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा वो पार्टी तय करेगी। वो समाजवादी पार्टी का एक से क्या कहा, जो हम लोगों की मुन्ना मलिक से बात हुई, उसके परिवार से बात हुई, स्थानीय लोगों से बात हुई, जो लोग उनके गिरफ्तार होने के बाद थाने में गए। अच्छा, आप मुझे बताइए, 420 का मुकदमा उस पर लगा है, धारा लगी है, तो जब किसी ने कंप्लेन ही नहीं की तो किसके साथ 420 की उसने?